हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी आरडीएस के बारे में, यानी रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या है, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं एंड इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर क्या है। तो जब हमने पीडियाट्रिक्स से इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर कंप्लीट कर ही लिया, तो आज पीडियाट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अबगार स्कोर के बारे में है और वो हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये पीडियाट्रिक्स नर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अबगार स्कोर। अबगार स्कोर कैसे किया जाता है, अबगार स्कोर क्यों किया जाता है, अबगार स्कोर के इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि अबगार स्कोर क्या है। असेसमेंट ऑफ अबगार स्कोर, सबसे पहली पॉइंट ये है कि अबगार स्कोर किसने दिया था। तो डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने दिया, उन्हीं के नाम पे, डॉक्टर वर्जीनिया अबगार के ही नाम पे इसे अबगार स्कोर कहा जाता है। 1952 में डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने इसकी खोज की थी। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं CPN असेसमेंट, जिसका कि फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी एंड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। बच्चे का कार्डियक से रिलेटेड, पल्मोनरी एंड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, तीनों ही शामिल होते हैं अबगार स्कोर में। इसीलिए ये अबगार असेसमेंट इतना इंपॉर्टेंट रखता है एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए। अब जानते हैं कि कब कब किया जाता है अबगार स्कोर। तो आप टाइमिंग देख पा रहे हो, एट 1 मिनट आफ्टर बर्थ, एट 5 मिनट आफ्टर बर्थ, एट 10 मिनट आफ्टर बर्थ। ओके, जन्म के 1 मिनट के अंदर हम करते हैं, और जन्म के 5 मिनट के बाद करते हैं, और जन्म के 10 मिनट के बाद करते हैं। जो ये अबगार स्कोर के 5 पैरामीटर्स हैं वो अबगार के नाम पे ही हैं। जैसे अबगार में हम लिखते हैं APGAR, ठीक है। तो A का मतलब होता है अपीयरेंस, P का मतलब होता है पल्स, G का मतलब होता है ग्रीमेस, R का मतलब होता है रिस्पिरेशन। तो A का मतलब होता है अपीयरेंस। तो अपीयरेंस का मतलब होता है कलर ऑफ बॉडी, बॉडी का कलर कैसा है। P पे आता है पल्स, पल्स का मतलब होता है रेट ऑफ पल्स, मतलब बेबी का जो पल्स रेट है वो कितना है। ग्रीमेस का मतलब है कि उसके में रिफ्लेक्स कौन कौन से हैं और कैसे हैं। A का मतलब होता है एक्टिविटी या मसल टोन, बेबी का मसल टोन कैसा है। और R से होता है रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन में एफर्ट ऑफ क्राई, मतलब बेबी क्राई करने के लिए कितनी एफर्ट कर रहा है। मिनिमम कितना नंबर होता है, तो मिनिमम हमें लेना है 0, 1 नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि पैरामीटर्स 1 से लेकर 3 तक होता है तो वो 1 लिख देते हैं, पर ऐसा नहीं है। पैरामीटर जो है वो नंबरिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, 1 से कभी स्टार्ट नहीं होती। तो इसलिए हमें अगर मिनिमम स्कोर पूछे तो हमें वहाँ पे 0 लिखना है, और अगर मैक्सिमम स्कोर पूछे तो 2 होता है। मतलब कि इसमें जो स्कोर देते हैं वो हम 0, 1, 2 देते हैं। इसमें 3 आते हैं स्कोर, पर 0 स्टार्ट होता है, 0 नंबर देते हैं, 1 नंबर देते हैं और 2 नंबर देते हैं। ऐसा नहीं है कि 1, 2, 3 तो हमें मैक्सिमम पूछे तो हमने 3 लिख दिया और मिनिमम पूछे तो हमने 1 लिख दिया, वहीं पे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। और अगर पूछता है कि टोटल मैक्सिमम अबगार स्कोर, तो वहाँ पे हमें लिखना है 10, और टोटल मिनिमम अबगार स्कोर तो वहाँ पे हमें लिखना है 0। अब हम इसे एक स्केल के थ्रू समझ लेते हैं, या इसे हम चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अबगार स्कोर इज़ द बेस्ट असेसमेंट ऑफ बेबी एट बर्थ। अबगार स्कोर को बेस्ट असेसमेंट माना जाता है कब, जब बेबी बर्थ लेता है। तो इसमें साइड में सबसे पहला जो है वो APGAR अबगार लिखा हुआ है, और उसके साइड में जैसे A फॉर अपीयरेंस, अपीयरेंस में कलर ऑफ बॉडी, पल्स, P फॉर पल्स रेट, G फॉर ग्रीमेज रिफ्लेक्स, A फॉर एक्टिविटी या मसल टोन्स, R फॉर रिस्पिरेशन या एफर्ट ऑफ क्राई। 0 हम कब देते हैं, अगर फुल बॉडी ब्लू है, बेबी का फुल बॉडी ब्लू कलर का शो हो रहा है तो हम कितना नंबर देते हैं, 0 देते हैं। अगर बेबी का हेड और एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब होता है हाथ पैर, अगर हेड और एक्सट्रीमिटीज़ हाथ पैर हमें किस कलर का दिख रहा है, ब्लूइश कलर का दिख रहा है, तो हम कितना देते हैं, 1 नंबर देते हैं। और अगर फुल बॉडी बेबी का पिंक कलर का शो हो रहा है तो हम उसे 2 नंबर देते हैं। 2 नंबर मतलब बेबी बहुत ही अच्छा है, गुड है, तो हमने कितना दे दिया, 2 नंबर। अब हम आते हैं पल्स रेट पे। पल्स रेट हम देखते हैं कि पल्स रेट एब्सेंट है, मतलब पल्स रेट चल ही नहीं रहा है, एब्सेंट है, तो हम 0 देंगे। अगर उसका हार्ट रेट या पल्स रेट जो है वो 100 से नीचे है, 100 से लो जा रहा है, तो हम उसे 1 नंबर देंगे। अगर हार्ट रेट 100 के ऊपर जा रहा है, एबव 100 है, तो हम उसे 2 नंबर देंगे, मतलब बिल्कुल गुड है। ग्रीमेज या रिफ्लेक्स, नो रिफ्लेक्स 0, वीक रिफ्लेक्स 1, गुड रिफ्लेक्स 2 नंबर देंगे। मसल टोन, मसल टोन में हम देखते हैं या एक्टिविटी में देखते हैं कि फ्लैसिड या टाइट मसल टोन है, मसल्स उसके बहुत टाइट हैं, या वीक मसल है, या गुड मसल टोन है। फ्लैसिड मसल या टाइट मसल से हो रहा है तो हम उसे 0 देंगे। मसल को हाथ में लेकर के देखा तो हमें वीक महसूस हो रहा है तो हम उसे 1 नंबर देंगे। गुड मसल टोन है तो हम उसे 2 नंबर देंगे। रिस्पिरेशन में नो क्राई,
तो हम 0 नंबर देंगे, वीक क्राई है तो हम 1 नंबर देंगे, गुड क्राई है तो हम 2 नंबर देंगे। तो ऐसे क्या होता है, ये सारे कंडीशंस को देख के हम बच्चे को नंबरिंग देते हैं। और नंबरिंग में अब बात करते हैं कि कितने में से कितना आना चाहिए कि हम बोलते हैं कि बेबी गुड है, उसे सिर्फ और सिर्फ रूटीन केयर की ज़रूरत है। और कितने पे आना चाहिए तो हमें बोलता है कि नहीं, बच्चे को प्रॉब्लम है, बच्चे को हमें NICU में रखना है। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। अब यही चीज़ भी मैं आपको क्लासिफिकेशन के थ्रू समझाती हूँ, बहुत ही ईजी समझ में आ जाएगा अगर मैं क्लासिफिकेशन डिवाइड करके आपको समझाऊंगी। तो जैसा कि है कंडीशन ऑफ अबगार स्कोर, आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है। तो पहली कंडीशन क्या है, माइल्ड डिस्ट्रेस। ठीक है, हमने कहाँ से निकाले अबगार स्कोर, कहाँ से निकाले, हमने नंबरिंग दी। नंबरिंग कब दिया, हमने बेबी के कंडीशन पे नंबरिंग दी कि बेबी कैसा है। ठीक है, वीक है तो 1 नंबर, और गुड है तो 2 नंबर, और कुछ भी नहीं है तो 0 नंबर। ये हमने स्कोर कहाँ दिया था, अबगार स्कोर के चार्ट के अकॉर्डिंग दिया था। तो अब हम इस कंडीशन को 3 कंडीशन में डिवाइड करते हैं, माइल्ड डिस्ट्रेस, मॉडरेट डिस्ट्रेस एंड सीवियर डिस्ट्रेस। माइल्ड डिस्ट्रेस का मतलब नो डिस्ट्रेस, अगर थोड़ा बहुत है तो बेबी रूटीन केयर पे भी ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मॉडरेट डिस्ट्रेस मतलब होता है कि थोड़ा उसको प्रॉब्लम है, हम कुछ मेडिकल मैनेजमेंट देंगे तो बेबी ठीक हो जाएगा। और एक होता है सीवियर डिस्ट्रेस। सीवियर डिस्ट्रेस मतलब चांसेस कम है बेबी के बचने के। कितने नंबर पे हम डिसाइड करते हैं, अगर हमारा अबगार स्कोर, जैसा कि आप अपने क्लासिफिकेशन में देख पा रहे हो, अगर हमारा अबगार स्कोर 8 to 10 के बीच में आता है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ये चीज़, अगर हमारा अबगार स्कोर 8 to 10 के बीच में आता है मतलब नो डिस्ट्रेस, हम बच्चे को मदर के पास दे सकते हैं। मदर को बोल सकते हैं कि आप रूटीन केयर दो, आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी है। ओके, कभी कभी हमसे एग्जाम में भी पूछता है कि माइल्ड डिस्ट्रेस होता है, उसकी नंबरिंग कितनी होती है, उसका स्कोर कितना होता है। तो हमें याद रखना है कि जो स्कोर होता है वो 8 to 10 होता है। अगर पूछता है कि मॉडरेट डिस्ट्रेस कितना होता है, उसकी स्कोरिंग कितनी होती है, तो मॉडरेट डिस्ट्रेस की स्कोरिंग होती है 4 to 7। ओके, एंड सीवियर डिस्ट्रेस की पूछे तो 0 to 3। 0 to 3 है तो मतलब बेबी को बचा पाना में भी मुश्किल है। बट मॉडरेट और माइल्ड, तो मॉडरेट में तो फिर भी ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट किया जा सकता है। और नो डिस्ट्रेस मतलब 7 to 10 है तब तो बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अगर 8 to 10 के बीच है बेबी का अबगार स्कोर, तो मैंने जैसा बताया रूटीन केयर पे ठीक हो जाएगा, तो हम मदर को दे सकते हैं और रूटीन केयर के बारे में एजुकेट कर देंगे कि आपको क्या क्या करना है, कितने टाइम पे फीड देना है, फीड कैसे बनाना है, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, ब्रेस्ट फीड कैसे कराना है, सारी चीज़ें हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे, जो कि मैंने और भी अपने वीडियोस में बता रखा है, जैसे ब्रेस्ट फीड कैसे कराते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। तो रूटीन केयर हम मदर को समझा देंगे और बेबी को हैंड ओवर कर देंगे मदर के पास। एंड सेकंड कंडीशन होती है मॉडरेट डिस्ट्रेस। अगर मॉडरेट डिस्ट्रेस है तो इसे भी हम 2 तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर 6 to 7 स्कोर है तब तो हम ओनली ऑक्सीजन थेरेपी पे रखेंगे और बेबी ठीक हो जाएगा। अगर 4 to 5 स्कोर है तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन यानी PPV पे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पे बेबी को रखते हैं। अगर अबगार स्कोर 0 to 3 मिलता है, इसे हम सीवियर डिस्ट्रेस कहते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए, तो इमीडिएटली स्टार्ट CPR। इमीडिएटली स्टार्ट CPR मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, बच्चे में हमें CPR स्टार्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये था अबगार स्कोर के बारे में सारी जानकारी। अबगार स्कोर कितने टाइम में करते हैं, कब कब करते हैं, अबगार स्कोर की खोज किसने की थी, अबगार स्कोर के चार्ट क्या क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, मिनिमम स्कोर क्या होता है, मैक्सिमम स्कोर क्या होता है, टोटल मिनिमम स्कोर क्या होता है और टोटल मैक्सिमम स्कोर क्या होता है। मुझे लगता है कि आज के टॉपिक में अबगार स्कोर में तो ऐसा कुछ पॉइंट बचा नहीं है जो कि अभी छूट रहा होगा मेरे से। अब आप लोगों को बताना है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें CPR का रेशियो क्या होता है। एडल्ट का तो सभी को पता है 30:2। अब मैं बात करती हूँ कि अगर हम, जैसा मैंने बताया कि अगर बेबी सीवियर डिस्ट्रेस में है तो उसे हम CPR देते हैं। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट में देकर बताएं। और फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। मेरे वीडियो को आप लोग वॉच करो, मेरे वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट दो। मैं डेली आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।